मैन यूनाइटेड फैंस कल का दिन थोड़ा-सा मिक्स्ड रहा इन अ वे जहाँ पे हमने शाम को 2-2 साइनिंग की जस्ट बिफोर आवर कम्युनिटी शील्ड गेम। बट इन द एंड ऑफ द कम्युनिटी शील्ड गेम लूजिंग इन द पेनल्टीज़ टू सिटी वो थोड़ा-सा मूड ऑफ करने वाला था। ज़्यादा नहीं बट था। बट इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। 5 पॉइंट्स पे नज़र डालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो या यहाँ पे आप 100वीं बार आ रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर करो कि यू लाइक, यू शेयर, यू सब्सक्राइब एंड यू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन एज़ वेल। ठीक है? तो पहली बात करते हैं दैट इज़ ये यंगस्टर्स का सीज़न होने वाला है यार फॉर अस। ठीक है? अमाद एंड गर्नाचो स्पेशली इन दोनों से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आई थिंक यूनाइटेड फैन्स को इन जनरल इनसे बहुत उम्मीदें हैं। राइट हैंड साइड फॉर अमाद, Garnacho most likely left hand side, ठीक है? Even though Garnacho came in the game as a substitute, he absolutely changed the entire game. लोगों ने ये भी नोटिस किया कि Garnacho has bulked up a bit as well. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो ऑफ कोर्स नोबडी कैन टेक दैट आउट ऑफ द माइंड बिकॉज़ भाई इफ यू गेन अ बिट ऑफ मसल और उसके साथ भी अगर तुम अपनी पेस मैनेज करते हो एंड योर डिसीजन मेकिंग जो हमें देखने को मिली अगेंस्ट सिटी इन द कम्युनिटी शील्ड, इफ ही कंटिन्यूज दैट, ओ बॉय, गर्नाचो और अमाद दोनों विंग्स पे बिल्कुल ही छा सकते हैं थ्रू आउट द सीजन। दूसरे पॉइंट पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो सब हेडिंग्स में ही या सब पॉइंट्स में बोल सकते हो। एक जगह पे जहाँ पे मेरे को काफ़ी खुशी हुई दैट हम प्रेस के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा बॉल फ्रॉम द बैक निकाल रहे थे विथ आवर मिडफील्ड विथ आवर यू नो फुल बैक्स जो कि काफ़ी अंदर आ रहे थे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लॉन्ग बॉल्स के साथ ऑब्सेशन समझ में नहीं आया, इवन दो वी न्यू हैड समबडी लाइक ब्रूनो हु वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन। रैशफोर्ड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे थे। रैशफोर्ड इन द एयर इवन विथ हिज हाइट सबको पता है ही इज नॉट दैट ग्रेट। ठीक है? तो मुझे वो लॉन्ग बॉल का जो ऑब्सेशन है फ्रॉम ओनाना वो समझ में नहीं आया एंड दैट टू सो अर्ली इन द गेम। एंड में बात समझ में आती है टाइम्स बट सो अर्ली इन द गेम वो चीज़ समझ में नहीं आई। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, लेफ्ट बैक। एक ऐसा पोजीशन जहां पे हर यूनाइटेड फैन चाहता है कि हम नया साइनिंग करें। हर यूनाइटेड फैन चाहता है कि ल्यूक शॉ फिट रहे और हर यूनाइटेड फैन चाहता है कि हैरी अमास का गेम टाइम देखने को मिले। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो तीनों ही नहीं हुआ। ठीक है? अनफॉर्चुनेटली मैं क्यों बोल रहा हूँ? ल्यूक शॉ, ठीक है? इंग्लैंड के लिए वो फिट थे। वो वापस आते हैं ट्रेनिंग में, नोबडी नोज़ ही इज़ इंजर्ड और वी आर नॉट टेकिंग अ रिस्क ऑन हिम बाय प्लेइंग हिम। बट जो सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था दैट वाज़ द एक्सक्लूजन ऑफ अमास। ठीक है? ही वाज़ अ फैक्टर इन द प्री सीज़न और सारे यूनाइटेड फैंस, ठीक है? आई एम नॉट गोना लाई, सारे यूनाइटेड फैंस वर एक्सपेक्टिंग कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन द गेम अगेंस्ट सिटी और डैलो होंगे राइट हैंड साइड पे। डैलो हमें राइट हैंड साइड पे देखने को मिले, बट अनफॉर्चुनेटली अमास वाज़ नॉट इवन ऑन द बेंच, जो चीज़ हमें बाद में जाके बहुत खटकी जब हमें पेलेस्ट्री को राइट पे खिलाना पड़ा, डेलो को लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ा एंड वी कंसीडर्ड दैट लास्ट मिनट गोल एक तरीके से बोल लो भाई बर्नार्डो सिल्वा। ठीक है? वहाँ पे अगर कोई प्रॉपर फुल बैक रहता, मैं पेलेस्ट्री के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ यही चीज़ बोल रहा हूँ कि प्रॉपर फुल बैक होता तो वो गोल नहीं होता। पेलेस्ट्री डिफेंडर नहीं है, तुमने उसको खिला दिया वो अलग की चीज़ है। बट वो चीज़ ना तो लॉजिकली यूनाइटेड फैन्स को समझ में आई, ठीक है? और एक तरीके से टाइम एंड टाइम सिटी ने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। पेलेस्ट्री ने कुछ अच्छे टैकल्स मारे एंड इन द बिल्ड अप टू द फर्स्ट गोल दैट वी स्कोर्ड ही वाज़ आल्सो अ पार्ट। बट ओवरऑल अगर तुम पेलेस्ट्री से डिफेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दैट वाज़ अ ब्लाइंडर ऑफ अ डिसीजन बाय द मैनेजर। और उस चीज़ के बारे में मे बी थोड़ा और हमें डिटेल्स में जानने को मिले बाय द नेक्स्ट डे और 2 कि भाई अमास के साथ एक्चुअली में सीन क्या था। फोर्थ पॉइंट पे आएँगे भाई एंड दैट आई फील इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ दिस गेम, ठीक है? एंड दैट इज़ कैसेमीरो लुकिंग लाइक हिज ओल्ड शेल्फ, ठीक है? कि भाई थ्रू आउट द गेम ही प्लेड 90 मिनट्स, थोड़ा-सा शेकी स्टार्ट था, आई एम नॉट गोना लाई, बट उसके बाद ही वाज़ एवरीवेयर। फॉरवर्ड पासेस निकल रहे थे,
टैकल्स अच्छा पड़ रहा था, पोजीशनिंग बहुत लाजवाब हो रही थी एंड नोबडी वाज गेटिंग पास्ट कैसेमीरो जिस तरीके से लास्ट सीजन हो रहा था कि भाई सामने से निकल जा रहे हैं और कैसेमीरो को समझ में नहीं आ रहा कि उसको एक्चुअली में करना क्या है, तो वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि अरे भाई कैसेमीरो ने ये अच्छा गेम खेला है, अब कैसेमीरो की जगह पे हमें उगाटे लाने की ज़रूरत नहीं है या फिर फोफाना या फिर बर्ज लाने की ज़रूरत नहीं है। बट कैसेमीरो का फिटनेस, कैसेमीरो का फॉर्म काफ़ी हद तक एक जो बोलते हैं ना सरदर्दी, वो कम करता है इवन दो हमें एडिशन डिफेंसिव मिडफील्ड में करना ही करना है। कैसेमीरो चाहे कितना भी अच्छा खेले, इफ यू हैव टू चैलेंज फॉर टॉप 4, टॉप 3 तुम्हें एक सीडीएम चाहिए ही चाहिए। गेटिंग बैक टू द फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट और रैप अप करूंगा मैं उसके बाद एक और पॉइंट्स दैट इज जस्ट अ बिट माइन्यूट। रैशफोर्ड की फिनिशिंग, ठीक है, एवरीबडी नोज आई लव रैशफोर्ड एंड आई वांट हिम टू परफॉर्म। I want everybody who is on the pitch to perform. Rashford, pre-season, he looked sharp. In today's game, with his running, he was there, but his finishing. अगर इस लेवल पे he is finishing in the Premier League, he is in trouble because मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं बचेगा not to bench him. गर्नाचो ने ऑलरेडी अपना मेटल प्रूफ कर दिया भाई आखिरी के कुछ मिनट्स में ही आके, ठीक है, दैट ही इज रेडी फॉर द चैलेंज। आप उसको लेफ्ट पे खिला सकते हो, आप उसको राइट पे खिला सकते हो। Zirkzee will be there. Rasmus will be back within a month. Rashford, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आप फिनिश नहीं करोगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है टू मेंटेन योर प्लेस इन द टीम। You should have scored at least a brace today. बट आपने वो गोल्स नहीं किए एंड स्पेशली दैट गर्नाचो वाला पास दैट वाज बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशन कि भाई वो गोल क्यों नहीं हुआ आपसे। बट ठीक है, यू नो प्री सीजन ग्लोरीफाइड फ्रेंडली इसको बहुत लोग बोलते हैं, आई एम वन ऑफ देम, ठीक है। वन अदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड बिफोर आई फिनिश द वीडियो एंड दैट इज कि हमने कोई इंजरी सफर नहीं किया जो हमारा बहुत बड़ा इशू रहा है, सबको पता है इन द लास्ट फ्यू सीजंस, ठीक है। इस सीजन के शुरू होने से पहले ऑलरेडी वी आर 2 गाइज डाउन, बट इस गेम में कोई इंजरी नहीं हुई। एवरीबडी इज रेडी नाउ फॉर द गेम अगेंस्ट फुलहम। सो दैट्स आउट ऑफ ऑल द 5 ये छठा पॉइंट एक तरीके से आप बोल सकते हो, बट दिस वाज समथिंग दैट मेड मी वेरी हैप्पी। नो इंजरीज, सीजन स्टार्ट्स अगेंस्ट फुलहम ऑन फ्राइडे। आई विल सी यू गाइज फॉर द वॉच अलोंग ऑफ कोर्स, बट इन बिटवीन ट्रांसफर के सारे स्ट्रीम्स होती रहेंगी, ट्रांसफर की न्यूज आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहेगी। मेक श्योर that you like, share and subscribe, which I said in the beginning. Thanks a lot for watching. And अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मुझे भी पता लगे कि what I missed. As I say always, I get to learn from you guys as well. Thank you.